एक बार सैलानियों का एक दल भारत के अनगिनत खूबसूरत दर्शनीय स्थलों से गुजरता हुआ माउंट आबू पहुंचा। आहा, कितना मनमोहक वातावरण है यहाँ। ऐसा लगता है मानो कश्मीर में आ गए हों। अरे, ये तो किसी राजा के महल जैसा लगता है। चलो पूछते हैं। ये किस राजा का महल है? और वो वहाँ लगी हुई तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की है। चलो आज हम आप सबको बाबा के बारे में बताते हैं। बाबा का जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद जी एक छोटे से गांव के स्कूल में मास्टर जी थे। बच्चों, तुम्हें भी राजा हरिश्चंद्र की तरह सदा सच्चाई की राह पर चलना है और श्रवण कुमार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करनी है। बधाई हो मास्टर जी, भाभी जी को लड़का हुआ है। सच? इनके बचपन का नाम लेखराज था। बालक लेखराज की किस्मत में माँ का प्यार बहुत ही कम था। असमय ही माँ की मृत्यु हो गई। प्यारे लखी, आज अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें इतना सयाना देख कितना खुश होती। बाबा, आप कितने अच्छे हैं। मैं आपकी और मम्मा की आश अवश्य पूरी करूंगा। वो पढ़ाई में बड़ा होशियार था। एक चित्त से अभ्यास करने की विशेषता उसमें बचपन से ही थी। लेखराज की दिनचर्या की शुरुआत विष्णु के भक्ति से होती थी। वो बड़ों के साथ सदा नम्र और आज्ञाकारी था। प्रणाम चाची जी, मेरे लायक कोई सेवा? भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा। सुभान अल्लाह, बेटा हो तो ऐसा हो। इसे कहते हैं सच्चा कुल दीपक, जिसमें संस्कारों की रोशनी हो। एक बार लेखराज के पिताजी को तेज बुखार आया और वे बेहोश हो गए। बाबा, बाबा, आंखें खोलो, थोड़ा पानी पी लो। गांव में कोई वैद्य नहीं था। बालक लेखराज अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठा के शहर की तरफ चल पड़ा। बाबा, फिकर न करो, भगवान आपको जल्दी ही अच्छा कर देंगे। ओह। मेरे बाबा को हैदराबाद के किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊं तो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही खूबचंद जी की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद लेखी बड़े भैया के साथ उनकी अनाज की दुकान संभालने लगा। माफ करना बाबू, एक आना कम है। इस उम्र में ज्यादा काम नहीं कर पाती। कोई बात नहीं माई, जब हो तब दे देना। यूं तो मुफ्त में बांट बांट कर ये तो मेरा धंधा चौपट कर देगा। घर पहुंचते ही बड़े भैया गुस्से से बरस पड़े। तंग आ गया हूं मैं तेरी इस दरिया दिली से। धंधा दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता है। अब मुझे किसी और धंधे की तलाश करनी होगी। फिर वे जवाहरात का धंधा सीखने के लिए बंबई गए। दिन रात की मेहनत और उनकी सच्ची लगन ने जल्द ही उन्हें एक बेहतरीन जौहरी बना दिया। भाई वाह लेखराज, कितना शानदार हार बनाया है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बड़ा ही गुणी और मेहनती इंसान है। पन्नेलाल जी, देखना एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। उनकी तारीफ कलकत्ता से आए एक सज्जन भी सुन रहे थे। अपनी पुत्री जसोदा के लिए इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा मुझे। इसी दौरान वे कलकत्ता चले आए। लेखराज दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे और नामी गिरामी व्यापारी बन गए।
तब उसी सज्जन ने अपनी पुत्री जसोदा की शादी उनके साथ कर दी। जसोदा एक अत्यंत संस्कारी, गुणवान पत्नी साबित हुई। उसमें ईश्वर भक्ति तथा पति परायणता अपूर्व थी। वक्त गुजरने के साथ ही लेखराज जी 4 बच्चों के पिता बन गए। बाबा को बच्चों से अपार स्नेह था। वे बच्चों की परवरिश ऐसी करते मानो वे राजकुमार राजकुमारियां हों। आओ बच्चों, देखो ये हीरो के गहने तुम्हारे लिए हैं। बाबा, आप कितने प्यारे हो। पर हाँ, कभी किसी से मांगना नहीं, मांगने से मरना भला। वक्त पंख लगाकर उड़ता गया और देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। आज तो आपने यहाँ करके हमें कृतज्ञ कर दिया लकीराज बाबू। आपकी बेटी के रूप में मानो हमें संस्कारों का खजाना मिल गया। अब कैसे कहूँ लकीराज बाबू, बस यूं समझ लीजिए कि बरसों की जान पहचान को रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। आप जैसे नेक इंसान से रिश्ता जोड़कर हमें भी खुशी होगी। लखीराज जी ने बड़ी धूमधाम से बच्चों की शादियां की। बेटी, खानदान संस्कारों का आईना होता है। अब ससुराल ही तेरा घर है। कभी किसी को शिकायत का मौका मत देना। जी बाबा। लो बहू, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी लाए हैं। बहू, हमारे यहाँ सब कुछ है, पीहर घर से कुछ न लाना। और देखो, मान तब रहे जब कोई कुछ दे और तुम न लो। बाबा को गीता बहुत प्रिय थी। उसका वे नियमित पाठ करते थे। वे यात्रा में भी गीता का पाठ अवश्य करते। गीता तो सर्वशास्त्रों में शिरोमणि है। भगवान ने कहा है, जब जब धर्मग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। अधर्म तो चारों तरफ फैल ही गया है। कब आएंगे भगवान? उनको श्री नारायण का चित्र बहुत पसंद था। एक बार एक चित्रकार शेषशैया पर लेटे श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाकर लाता है। चित्र तो बड़ा ही सुंदर है। श्री नारायण कितने प्रशांत लगते हैं। पर श्री नारायण के पांव दबाती हुई श्री लक्ष्मी का चित्र निकालकर दूसरा चित्र बनाना, जिसमें श्री लक्ष्मी का गौरव बना रहे। कलकत्ता में उनका जवाहरात का बड़ा व्यापार था। बड़े बड़े राजा और रईस ग्राहक रूप में उनके यहाँ आते रहते थे। लखीराज बाबू कभी झूठे हीरे नहीं देते। सही फरमाया आपने मुनीम जी। अपने लकीराज बाबू विश्वास का दूसरा नाम है। आइए लखी बाबू, बैठिए। आज क्या क्या लाए हो, देखे। इस बार आपकी पसंद के गहने लाए हैं हम। वे बड़े ही सत्यप्रिय तथा धर्मनिष्ठ थे। राजा रईस लोग जब कलकत्ता आते तो पार्टी में शुद्ध शाकाहारी व्यंजन, फल, मेवा, मिठाई आदि परोसा जाता था। लकीराज बाबू, आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही। हम आपको शराब और मांस थोड़े ही देंगे। हमारे आगे तो धर्म बड़ा है। भाई वाह, लकीराज बाबू उसूल के बड़े पक्के हैं। बड़े बड़े राजा लोग उन्हें अक्सर आमंत्रित करते थे।